फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अरिस्टोटल्स 3 वेज टू परसुएट। अरस्तु के 3 वेज परसुएट करने के, कायल करने के, रीडर को, ऑडियंस को। जो 3 ग्रीक टर्म्स हैं, एथोस, पैथोस, लोगोस। एथोस का मतलब क्रेडिबिलिटी, पैथोस इमोशन, लोगोस लॉजिक। अब ये एथोस क्या है, पैथोस और लोगोस, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम अरस्तु को थोड़ा सा पढ़ते हैं। अरस्तु कौन था? एक फेमस फिलोसफर था जिसने कई अमेजिंग किताबें लिखी मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पे। लॉजिक है, फिलोसफी है, एथिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स एंड रेटोरिक, यानी जो आज का टॉपिक है रेटोरिक। रेटोरिक में जो है आर्ट ऑफ परसुएशन को बोलते हैं। और आर्ट ऑफ परसुएशन में 3 ग्रीक वर्ड हैं, एथोस, पैथोस और लोगोस, जो आज हम समझेंगे कि उनका क्या किरदार है, एथोस, पैथोस, लोगोस का, आपकी आर्गुमेंटेटिव राइटिंग में। अगर आप स्पीच राइटिंग कर रहे हैं, या फिर आर्गुमेंटेटिव ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, या कोई अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, कोई एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं, तो उसमें एथोस, लोगोस और पैथोस का क्या किरदार है। तो पहले आप समझते हैं कि रेटोरिक क्या है। रेटोरिक इज द आर्ट ऑफ परसुएशन, यानी आर्ट ऑफ परसुएशन है, इसको रेटोरिक कहते हैं। उसका मकसद ये होता है कि परसुएशन इज टू चेंज अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू और टू मूव अदर्स टू टेक एक्शन। दूसरे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बदलना, ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू बदलना, कि वो एक्शन ले। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो वो आपकी प्रोडक्ट को खरीदें। अगर आप स्पीच कर रहे हैं एज अ लीडर तो आपकी बात को वो माने। अगर वो आप कोई राइटिंग कर रहे हैं परसुएसिव, तो वो आपकी राइटिंग को, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करें। द हिस्ट्री ऑफ रेटोरिक एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एथोस, पैथोस, लोगोस बिगेन इन ग्रीस। तो इसकी तारीख शुरू होती है आज से हजारों साल पहले, 2022 साल पहले से, यानी ग्रीस में शुरू होती है 300 BC, 300 साल पहले। अरस्तु, जो कि ग्रीक फिलोसफर था मशहूर, उसने एक किताब लिखी जिसका नाम था द आर्ट ऑफ रेटोरिक। इन इस बुक अरिस्टोटल आइडेंटिफाइड द 3 मेथड्स ऑफ परसुएशन। इस किताब में अरस्तु ने 3 मेथड डिस्क्राइब किए परसुएशन के, लोगों को किस तरह से, ऑडियंस को कायल किया जाए, कन्वेंस किया जाए। ही कॉल्ड देम एथोस, पैथोस एंड लोगोस, और उनको नाम दिया एथोस, पैथोस, लोगोस का। अब हम इसको पढ़ते हैं। एज यू एनालाइज आर्गुमेंट, आस्क योरसेल्फ। अगर आप कोई आर्गुमेंट एनालाइज करते हैं तो अपने आप से ये सवाल करें, इज द आर्गुमेंट परसुएसिव? क्या आर्गुमेंट परसुएसिव है? टू हुम इज द आर्गुमेंट परसुएसिव? और किन लोगों को ये आर्गुमेंट, किनके साथ की जा रही है, उनको परसुएसिव बनाया जा रहा है। एज यू एनालाइज एन एडवर्टीजमेंट, अगर आप कोई एडवर्टीजमेंट देखते हैं, आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछिए, यानी एथोस, पैथोस और लोगोस के टर्म में अपने आप से ये सवाल करें कि इज इट एथिकल? क्या ये एथिकल है? पैथोस का मतलब कि डज इट मेक यू फील अ स्ट्रॉन्ग इमोशन? क्या आपको कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन फील हुए इसको, इस एड को देख के? लोगोस, डज इट मेक यू यूज योर सेंस ऑफ रीजन? क्या इसने आपको मजबूर किया यूज करने के लिए अपने सेंस ऑफ रीजन को? अगर ये तमाम चीजें, तमाम अपील मौजूद है, तो इसमें एथोस, पैथोस और लोगोस सब मौजूद है, इस एडवर्टीजमेंट में या इस राइटिंग में। तो पहले हम समझते हैं एथोस को। मॉरल और शोइंग मॉरल कैरेक्टर। एथोस का मतलब मॉरल कैरेक्टर शो करना। एथोस इज रिलेटेड टू इंग्लिश वर्ड एथिक्स। इंग्लिश वर्ड एथिक्स से रिलेटेड है एथोस, एंड रेफर्स टू द ट्रस्टवर्दीनेस। और ये बताता है कि कितना काबिल भरोसा शख्स है, ऑफ द स्पीकर और राइटर, जो राइटर है, स्पीकर है, बोलने वाला है, लीडर है। सो एथोस एथिकल, एथोस का मतलब एथिकल है। ये जो सामने पिक्चर है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और अब्दुल सत्तार एधी की, बेसिकली ये जो इनकी पर्सनैलिटी है, ये एथोस है, ये मॉरल करेक्टर है इनका। इनकी पर्सनैलिटी जिंदगी भर की कमाई है कि इन्होंने जो अपनी रिस्पेक्ट बनाई, जो ऑनर बनाई, ऑडियंस, लोग, इट वाज बाय शेयर फोर्स ऑफ हिज पर्सनैलिटी, हिज फर्म डिटर्मिनेशन एंड सॉलिड रिजोल्यूशन दैट द कायदे आजम वाज एबल टू कार्व आवर पाकिस्तान द मैप ऑफ द वर्ल्ड। ये उनकी पर्सनैलिटी थी कि कायदे आजम ने पाकिस्तान का नक्शा दुनिया पे रखा, और लोग जो थे वो डट गए कायदे आजम की बात पे, उनकी पर्सनैलिटी की वजह से, उनकी शख्सियत की वजह से। और इसी तरह अब्दुल सत्तार एधी, अगर वो कहें कि सैलाब जदगान के लिए हमें ज़रूरत है फंड्स की, तो लोग हाजिर हो जाएंगे जोक दर जोक फंड्स देने के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी पर्सनैलिटी
ऐसी उन्होंने जो जिंदगी भर खिदमत की इंसानियत की। When we believe that the speaker does not intend to do us harm, जब हम ये हमें ये इस बात का बिलीव हो कि स्पीकर हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वी आर मोर विलिंग टू लिसन टू व्हाट ही शी हैज टू से, कि वो क्या कहना चाहता है। लाइकवाइज an expert, for example, a judge, comments on legal precedent. Audiences tend to listen because it is the job of the judge to know the nature of the past legal cases. हम एज एन ऑडियंस जज को सुनते हैं, उसके कमेंट्स को सुनते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो एक एक्सपर्ट है, वो जज है और उसके पास लीगल एक्सपीरियंसेस हैं केसेस के हवाले से। दैट्स व्हाई वी लिसन टू द जज। अब आ जाते हैं पैथोस पे। पैथोस का मतलब है पैथेटिक, सिंपैथी एंड एम्पैथी, यानी हमदर्दी। सिंपैथी और एम्पैथी, सिंपैथी किसी से हमदर्दी, एम्पैथी उसको हमदर्दी से बढ़कर इशार। तो पैथोस क्या है? उसका ताल्लुक आपके परसुएशन से। तो दोनों का, एथोस और पैथोस का, उसमें एथोस में आपकी पर्सनैलिटी आ रही है, पैथोस में आपकी सिंपैथी और इमोशंस आ जाते हैं। परसुएसिव यानी इसका ताल्लुक आपके हार्ट से होता है, आपके इमोशंस और आपकी फीलिंग से होता है। An effective use of pathos will alter the mindset of the audience through the use of emotional appeal, यानी ऑडियंस कन्वेंस हो रही है आपकी इमोशनल अपील के जरिए, उनके दिल को लग रही है आपकी बात। whenever you accept a claim based on how it makes you feel, you are acting on pathos. those who wish to persuade you will play with your emotions. जो आपको परसुएट करना चाहते हैं वो आपके इमोशन से खेलेंगे। दे में परसुएट यू विद फियर, वो आपको फियर के साथ परसुएट कर सकते हैं, लव के साथ कर सकते हैं, पैट्रियोटिज्म, हुब्बुल वतनी के साथ, गिल्ट के साथ, हेट के साथ, या फिर जुआई के साथ। A majority of arguments in the popular press are heavily dependent on appealing to your emotions. तो majority of argument जो है वो आपकी इमोशन से अपील करती है कि यार ये बात मेरे दिल को लग रही है, फलाने शख्स की, फलाने लीडर ने ये बात अच्छी गई, तो आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स उसके साथ अटैच होती हैं। अपील्स टू पैथोस टच अ नर्व एंड कंपेल पीपल टू नॉट ओनली लिसन बट टू ऑल्सो टेक द नेक्स्ट स्टेप एंड एक्ट इन द वर्ल्ड। ये जो अपील टू पैथोस है ये टच करती है नर्वस सिस्टम को ऑडियंस के, कि वो उसको ना सिर्फ सुने बल्कि उसकी बातों पर अमल करें रियल वर्ल्ड में। उसके बाद है लोगोस। लोगोस का मतलब है अपील टू इंटेलेक्ट और लॉजिक, जिसमें आपका ब्रेन है, आपका माइंड है, यानी वो अपील आर्गुमेंट की, वो परसुएसिव अपील जिसका ताल्लुक रीजन और लॉजिक से है, उसको कहेंगे लोगोस। लोगोस अपील टू द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑडियंस ब्रेन, यानी कि लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ योर ब्रेन, उस पे जाके ये लोगोस अपील करता है। जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि क्या ये परसुएसिव है, क्या ये इमोशनल है, क्या इसमें सेंस नजर आ रहा है, इसमें कोई आर्गुमेंट में आपको, तो ये आपको रीजन और लॉजिक इसमें मौजूद होता है लोगोस में। The audience finds certain patterns, convention, and moods of reasoning to be convincing and persuasive. The audience relies on reasoning. Audience किस चीज पे रिलाई करती है? वो रीजनिंग के ऊपर, जिसमें रीजन हो, लॉजिक हो। जिस बात में कोई भी लीडर है, कोई भी एडवर्टीजमेंट है, कोई भी आपकी राइटिंग है, परसुएसिव राइटिंग है, तो उसमें रीजन होने चाहिए एंड फैक्ट्स होने चाहिए टू मेक इट्स डिसीजन। Numbers, polls, and statistics are also examples of the persuasive use of logic. तो ये तमाम चीजें जो है वो यूज ऑफ लॉजिक है, जिसमें नंबर आते हैं, पोल्स आते हैं, स्टेटिस्टिक्स आते हैं। अब हम अगर इसको रिकैप करें तो एथोस मैंने आपको बताया आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी पर्सनैलिटी। पैथोस मैंने आपको बताया इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपके दिल से इसका ताल्लुक होता है। लोगोस का ताल्लुक आपके ब्रेन से है, रीजन है, लॉजिक है। जब आप रेटोरिक स्पीच लिख रहे हैं, कोई स्पीच राइटिंग लिख रहे हैं, या फिर आप आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिख रहे हैं, या फिर एज अ लीडर स्पीच कर रहे हैं, तो या फिर आप कोई एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं अपनी इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तो उसमें एथोस
पैथोस और लोगोस का 33 होना चाहिए आउट ऑफ 100। इनकी आमेजिश होनी चाहिए। अगर आपकी राइटिंग में या स्पीच में एथोस है और पैथोस और लोगोस नहीं, तो वो इफेक्टिव नहीं। अगर पैथोस और लोगोस है, एथोस नहीं, अगर आपने उसको इफेक्टिव बनाना है, मौसर बनाना है, तो आपको तीनों एथोस, पैथोस और लोगोस को इक्वली यूज करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।